हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपके जो इनबाउंड लीड्स आने वाले हैं उसको कैसे आप बहुत शॉर्ट पीरियड में क्लोज कर सकते हैं। होता क्या है कि SaaS सेल्स में मोस्टली 14 या 15 दिन का ट्रायल होता ही होता है, किसी किसी में 1 महीने का भी होता है। इस ट्रायल के बाद आपके पास बहुत कम वक्त होता है ताकि आप उनको क्लोज कर सके, स्पेशली B2B में, क्योंकि ट्रायल कंप्लीट होने के बाद आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है, फिर फाइनेंसेस आते हैं, फिर कमर्शियल आता है, बहुत सारे डिस्कशन हो रहे होते हैं। एंड इस डिस्कशन में आपका जो कंट्रोल है क्लाइंट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कम होता जाता है। पहले मेरे साथ भी ये इश्यू आता था और फिर मैंने ये फ़ॉर्मूला यूज़ किया एंड इसकी वज़ह से अब ट्रायल बहुत जल्द क्लोज़ होने लगे हैं। सबसे पहला स्टेप, जैसे भी आपका इनबाउंड डेमो आता है, उस डेमो के आने के बाद आपकी जो एसडीआर है, कोई भी पर्सन है, वो उस कंपनी की प्रोफाइलिंग करेंगे। वो लिंक्डइन चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, ताकि मीटिंग में जाने से पहले ही, डेमो में जाने से पहले ही आपके पास वो सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हों, जहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप उस कंपनी के रेफरेंस पॉइंट से भी बात करें, जैसे कि उनके कॉम्पिटिटर के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, या उस जगह पे जहाँ पे उनका प्लांट है या वो कंपनी बेस्ड आउट है, उस सिटी में कोई आपकी क्लाइंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी। फिर जब आप डेमो पे जा रहे हैं, तो पहला डेमो 30 मिनट्स का रखें और ये डिस्कवरी डेमो होगा, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताएँगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें वो जानना चाहते हैं, उनसे आप प्राइसिंग का आइडिया लेंगे कि उनका बजट क्या है, एंड ये सारी चीज़ें फर्स्ट कॉल पे ही होगी। तो इट कुड बी काइंड ऑफ डिस्कवरी कॉल, जहाँ पे आप समझ रहे हैं उनके पेन एरियाज़ और उसके हिसाब से आप उनको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। जैसे ये डेमो खत्म होता है, ये मीटिंग खत्म होती है, आपको उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भेजनी है, आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, पीपीटी है या प्राइसिंग है, जो भी भेजना है वो भेज देना है। इसके बाद जब आपने ईमेल भेज दिया, उसके बाद आपको 7 डेज़ या 40 डेज़, जितना भी आपका ट्रायल पीरियड है, वो ट्रायल पीरियड स्टार्ट करने के लिए उनको कनेक्ट करना है। जब ये ट्रायल पीरियड स्टार्ट होगा, उसमें आप वापस से 45 मिनट्स का कॉल रखेंगे या 1 घंटे का कॉल रखेंगे ट्रायल स्टार्ट करते वक़्त। उसमें आप उनकी टीम को ट्रेनिंग देंगे, उनको समझाएँगे कि क्या-क्या फीचर्स है, कैसे होगा, ट्रायल सेटअप होगा, एंड उसी कॉल में आने वाले 2 ब्रेकअप डेज़ का आप डेमो बुक कर लेंगे, आई मीन मीटिंग बुक कर लेंगे। सो लेट्स से अगर 7 डेज़ का ट्रायल है, तो आपका पहला जो दिन है, जहाँ पे ट्रायल का आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उसी कॉल में आपको नेक्स्ट कॉल बुक कर लेना है, उनसे टाइम ले लेना है कि 7 दिन के बाद आपको कॉल रखना है, जहाँ पे 7 दिन के बाद आप फीडबैक लेंगे कि अभी तक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड देन लास्ट कॉल जो होगा वो 13th या 12th डेट पे होगा, जहाँ पे आप कंक्लूड करेंगे कि ये ट्रायल खत्म होने वाला है एंड इस पे अब तक क्या फीडबैक है, क्या फीडबैक नहीं है। इससे क्या होगा कि क्लाइंट भी आपके कनेक्ट में रहेगा एंड आपको पता चलता रहेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे ये दोनों कॉल खत्म हो जाएँगे, उसके बाद आपको जिस दिन ट्रायल खत्म हो रहा है 14 दिन पे, उसी दिन आपको कमर्शियल भेज देना है एंड उनको कॉन्ट्रैक्ट भेज देना है कि आपका ट्रायल अब खत्म हो गया है एंड ये कमर्शियल है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इस सॉल्यूशन को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको कन्फर्मेशन देना पड़ेगा। जैसे हम B2C कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे ट्रायल खत्म होता है, अकाउंट ब्लॉक्ड हो जाता है, वहाँ पे भी मैसेज आने लगता है कि प्लीज़ पे फॉर कंटिन्यूएशन। तो वैसे ही आपको इसमें B2B SaaS में ही करना है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं वो मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ। पहला फ़ायदा कि आपका क्लाइंट को ये फ़ील होता है कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उनको। आप कंटिन्यू टच में रहते हैं, उनको हैंड होल्डिंग कर रहे होते हैं, उनसे फीडबैक ले रहे होते हैं। दूसरा, क्लाइंट के माइंड में ये आ रहा होता है, साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है कि उसके पास सिर्फ़ 14 डेज़ ही हैं इसको चेक करने के लिए, सिर्फ़ 14 दिन ही हैं। अगर आप ट्रायल स्टार्ट किया आपने 14 दिन का एंड 14 दिन के बाद उनको आप फ़ॉलो अप करेंगे, तो फिर वो सोचेंगे कि मुझे 1 सप्ताह और दे दो या ये 2 सप्ताह और दे दो। एंड उसके बीच में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि आपके ट्रायल्स खिंचते जाते हैं, आपके क्लाइंट क्लोज़र नहीं होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो B2B में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि उनके जो बाकी स्टेक्स होल्डर्स हैं या बाकी जो मेंबर्स हैं जिनसे उनको परमिशन लेना पड़ता है, वो सिंक में नहीं आ पाते हैं। पर जब आप उनको क्लाइंट को जो POC आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको रियलाइज़ करवाते रहते हैं कि उनके पास बस इतना ही टाइम है, इतना ही डेज़ है, तो वो बाकी सबको भी लूप में रखते हैं एंड डिसीज़न बहुत जल्दी होती है। तो ये मेरे तरीका था जिससे मैं जल्दी डील क्लोज़ करता हूँ, इनबाउंड डील्स। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, तो प्लीज़ इसे यूज़ करें एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।